ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। कुल्हाड़ी कोट पावन धाम की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री राजीव लोचन भगवान की जय हो। श्री कुलेश्वरनाथ महादेव की जय हो। श्री फणेश्वरनाथ महादेव की जय हो। स्वयं श्री कनेश्वरनाथ महादेव की जय हो। श्री पंचकोशी धाम की जय हो। दंतेश्वरी मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। भारत माता की जय हो। माता पिता सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय। बुझ न जाए इन्हें आंधियों से बचा ले। और जिसका जग में कोई नहीं, मेरे कान्हा तू गोद में उठा। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो मेरे भगवान। भक्तों के हृदय में विराजियो, मैं धरूं तिहारो ध्यान। इष्ट देव कुल देवता श्री बांके जी महाराज। दीन धर तुम कर दीजो, पत रखियो पितर महाराज। खाटुआ सदा ही दयाल। मैं फकीर हूँ सांवरा, अब आके तू ही समा। कह दिया 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 कह दिया। जो था मेरे मन में मैं सब तुमसे कहा। कह दिया 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 कह दिया। वो तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा।
बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, 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 मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पे, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पे, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पे, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पे। अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया, जो था मेरे मन में मैं जब तुमसे कहा, कह दिया 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 कह दिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, बोले मेरे मन का बबिया बिया बिया बिया, कह दिया 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 कह दिया। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, हम सब पे कृपा करो, हम सब पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः।
पाता है। ये मैं नहीं कहता ईश्वर परमाता है। ये मैं नहीं कहता ईश्वर परमाता है। माँ बाप की सेवा कर यही उस प्रभु को पाता है। माँ बाप की सेवा कर यही उस प्रभु को पाता है। यही उस प्रभु को पाता है। यही उस प्रभु को पाता है। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखियन से कृपा करो, जगत पे कृपा करो, अब सब पे कृपा करो, अब सब पे कृपा करो। करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः। नमो 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 नमः, नमो 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 नमः। ओम नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो 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 ओम नमो नमो ओम नमो 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 नमो। नमो 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 नमः, नमो 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 नमः। कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया रूप मेरे मन में जब तुमने कहा। कह दिया 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 कह दिया। तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया। बोले मेरे मन का बदिया दिया दिया दिया। दिया कह 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 दिया। राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे श्याम। राधे राधे श्याम से मिला दे। बने बने जी। आओ जी। ओहो आहा डोंट वरी। बोल हरी। हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम
पाणी करहूँ प्रणाम। जोरी जुग पाणी इस दिव्य कथा प्रांगण पर उपस्थित मेरे आत्म स्वरूप सकल चराचर हरि कथा रस प्रेमियों, भक्तिमयी ज्ञानमयी करुणामयी दयामयी जन्मदात्री प्रेमदात्री देवी स्वरूपा मातृवृंद, आदरणीय बड़े बुजुर्ग सज्जन वृंद, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बालक वृंद, बड़े हर्ष की बात, आनंद की बात, परमानंद की बात कि आपके इस पावन धाम कुल्हाड़ी कोट धाम पर भागवत भगवान जी के महती कृपा को लेकर के अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा रास बिहारी स्नेह बिहारी गिरवरधारी जगत गुरु भगवान कृष्ण चंद्र जी के अहेतुकी कृपा को लेकर के पराम्बा जगदम्बा मां दंतेश्वरी मैया जी के असीम अनुकंपा को लेकर के माता योगेश्वरी देवी जी के पावन सानिध्य को लेकर के पूर्वजों के पुण्य प्रताप को लेकर के और आप सभी श्रद्धालु भक्तगणों के श्रद्धा प्रेम सहयोग को लेकर के आदरणीय श्री गौतम कुमार निषाद जी, श्रीमती रोहिणी निषाद जी, श्रीमती लीला चंपेश्वर निषाद जी, श्रीमती पेमिन चितरंजन निषाद जी, श्रीमती चमेली नेकराम निषाद जी, श्रीमती चंपा विष्णु निषाद जी, माता श्रीमती मानिकी निषाद जी एवं समस्त निषाद परिवार, अपने इष्ट मित्रों को लेकर के, रिश्तेदारों को लेकर के, आप समस्त ग्रामवासियों के श्रद्धा प्रेम सहयोग को लेकर के, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए, सबके शांति के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्याम संहिता सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किए हैं, जिस आयोजन का आज यह अष्टम दिवस और भागवत कथा का आज यह सप्तम दिवस आज अपने विराम की ओर है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो, दंतेश्वरी मैया की जय हो, कुल्हाड़ी कोट पावन धाम की जय हो, लाडली लाल की जय हो, राधे राधे श्याम से मिला दे।
बने बने जी हाँ जी। ओहो आहा डोंट वरी बोल हरी। इस कथा प्रांगण पर महाराज श्री के द्वारा प्रतिदिन अनाउंसमेंट हुआ कि कृपा करके अगरबत्ती या धूप बत्ती न जलाएं। तो बहुतों के मन में ये प्रश्न उठा कि महाराज जी ऐसे मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्राम में तो और भी आयोजन हुआ है, लेकिन कभी किसी ने ऐसे रोका नहीं, टोका नहीं। फिर यहाँ ऐसे अगरबत्ती जलाने से मना क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा इसको कम करें। देखिए, ब्राह्मण जब भी किसी चीज को वर्जित कहते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ब्राह्मण सदैव अपने यजमान का कल्याण ही चाहता है। वो बात अलग है कि आज ब्राह्मण के विरोध में बोलने वाले और ब्राह्मण के विरोध में कार्य करने वाले बहुत पैदा हो गए हैं, लेकिन सृष्टि कार्य से ऐसा, सृष्टि काल से ऐसा चल रहा है विरोध। आतंकवाद सुने थे, नक्सलवाद सुने थे साहब, ये ब्राह्मणवाद जो है ये थोड़ा आश्चर्य में डालता है हमें। तो बहुतों ने प्रयास किया, आज के जो शब्द चयन किए जा रहे हैं उसके अनुसार ब्राह्मणवाद, उस ब्राह्मणवाद को समाप्त करने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन क्या करें, आप सब जैसे श्रद्धालु भक्तगण जो है उस परंपरा को आज भी बचा करके रखे हैं। आज भी आप सब उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आप जैसे लोगों के नाम से ही बचा है, इसमें किसी ब्राह्मण की बड़ाई नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि ब्राह्मण सदैव यजमान का कल्याण चाहता है। डॉक्टर ये सोचता है कि तबीयत ज्यादा से ज्यादा खराब हो, मौसम बिगड़े, लोग आए, पेशेंट मिले, थोड़ा सा गैरेज वाला सोचता है कि इनकी गाड़ी थोड़ा खराब होता रहे तो हमारा भी, वकील चाहता है कि थोड़ा विवाद होता रहे ताकि इधर भी थोड़ा चले, लेकिन ब्राह्मण केवल एक ही चीज चाहता है और वो है यजमान का हित। इसलिए ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथ शत्रु बुद्धि नाशस्तु मित्राणाम उदयस्तवः। ब्राह्मण कभी नहीं चाहेगा कि आपके यहां तकलीफ हो, आप किसी दुख से गुजरे। ब्राह्मण सदैव कल्याण चाहता है साहब। तो कोई भी कार्य जैसे कहते हैं कि ये वर्जित है, इसे ना करें, तो प्रयास किया करिए। और मन में जो प्रश्न उठा है, उठना चाहिए और बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए कि महाराज जी आपने इस कार्य को करने से क्यों रोका।
कारण तो जानना चाहिए साहब, बिल्कुल आवश्यक है और सत्य है। जब तक जानेंगे नहीं मानेंगे कैसे? तो पहले जानना। बिल्कुल प्रतिदिन मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि मैं बता दूं, लेकिन मंच में आने के बाद तो ठाकुर जी वही बुलवाते हैं जो वो बोलना चाहते हैं। यहाँ प्लान करके आओगे ना तो पूरा प्लान ठप हो जाता है साहब। रूम में बैठ के जैसे प्लानिंग करेंगे ना कि आज हमको ये बोलना है, यहाँ आने के बाद सब गए, क्योंकि यहाँ बुद्धि काम नहीं करती। हाँ, तो वो जो दे दिए अंदर वही प्रसाद वितरण होता है साहब। जैसे यहाँ सब हो भजन के बाद भोजन, काकरो मन में होते आज जिमी कांदा बनती है नहीं, आज थोड़ा सा डुबकी कढ़ी बनती, मन में होते। लेकिन यहाँ एक बात काय बने तेल थोड़े जाना चाहिए। वैसने वहां बना काथों में, यहाँ एक बात साफ। तो अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए, ये चर्चा थोड़ी हो जाए, फिर उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। एक बात बताइए, अगरबत्ती की काड़ी कौन सी काड़ी होती है जिसमें अगरबत्ती बनता है? जोर से बोलेंगे, धीरे नहीं। कौन सी है? कौन सी है प्रभु? बांस है ना? कंफर्म ना? बाद में पलटेंगे तो नहीं, पक्का ना? बांस है ना? ठीक। अब आज की पीढ़ी नहीं जानती होगी, लेकिन यहाँ पे पुराने बुजुर्ग बैठे हैं सब। प्रश्न ये है, क्या बांस को जलाया जाता है? बताइए, क्या बांस को जलाया जाता है? अगरबत्ती न जलाने का पहला कारण। बांस को कभी जलाया नहीं जाता, क्योंकि बांस को वंश कहा गया। बिहाव कर दो तो काला लगा तो मड़वा में, और कुछ लकड़ी लांथों का लगाए बस। काय लगते? बांस ही लगते ना। क्यों लगाया जाता है? बांस ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वही बांस है जो वंश को बढ़ाता है। और एक भी ऐसा वनस्पति आपको दिखाई नहीं देगा, और एक भी ऐसा पौधा, पेड़ पौधा नजर नहीं आएगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप बंद होकर के वो खुलता जाए। बांस को देखिए आप, हर जगह गठान दिखेगा आपको, गांठ दिखता जाएगा। और कोई ऐसा वृक्ष पौधा देखे हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप गांठ हो? है? पोला, अंदर में पोला, वो क्या है? वो जो गांठ है स्टेप बाय स्टेप अंदर पोला है, वो क्या है? जैसे प्रत्येक गांठ के बाद वो ऊपर चढ़ते जाता है, वैसी हमारी पीढ़ी भी बढ़ती चली जाए, इसलिए बांस को ही रखा जाता है। वंश को बढ़ाता है, और जो वंश को हमारे बढ़ाए उसको जलाया जाए, उसको जलाएंगे? कभी नहीं। बांस को जलाने से वंश दोष लगता है, उसी को पितृ दोष कहा गया। महू पहली अब अगरबत्ती जलाओ, नहीं जानत रहे होते भारी अगरबत्ती, और जब से जाने हैं साहब, बिल्कुल प्रयास करिए। अच्छा, जल्दी आदत नहीं छूटेगा, धीरे से ही छूटेगा, पट से ही से नहीं छूटेगा आदत। इसलिए बांस नहीं जलाना चाहिए। ये तो शास्त्रोक्त मत हो गया, और आप लोग भी अपना मत दिए हैं, इसलिए लौकिक मत भी हो गया। और वैज्ञानिक मत क्या कहता है?
बांस को जब जलाते हैं ना तो बांस के धुआं से प्रदूषण होता है, और वो बांस का जो धुआं होता है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसलिए बांस नहीं जलाना चाहिए। अब अगरबत्ती, हाँ दुकान जाता है कैसे बढ़िया सुगंध वाला देवे जी, अगरबत्ती बढ़िया जतका सुगंध वाला खोजबे ना, मतलब ओतके ओम एल्कोहल मिले, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। मैं हल्ले देख बाँचे वही धुआं का नाम लेके, अब जलैया मला देखता हूँ अपन जला ही ऐसे पूरा एक पाकिट ला बंगले बार ही ऐसे घुमा ही खोद दी नीचे में, अपन जाग बैठ गए सफा दुहल महाराज पिया थी पूरा काबर ऊपर चढ़ती दाना धुआं। मोर तबियत तरीका से बिगड़े इसका, जब डॉक्टर कर गया ना, डॉक्टर क्या करते महाराज जी आप बीड़ी बीड़ी पीते हैं क्या? मैं क्या हाँ मांगा पीबो बैठ के तुम झंडा हाथ धोते यार। तो डॉक्टर ने तो हमको स्पष्ट कहा साहब आप अगरबत्ती के धुएं से दूर ही रहना महाराज, और आज भी धुआं अगर थोड़ा सा भी आते ना ऐसे चालू हो जाए तो अगरबत्ती जलाने से थोड़ा बचे। कहा हो गया ना हमन शॉर्टकट हो गए, एकदम जल्दी हो जाए सब जल्दी। पहली छेना लार रे बार रे छेना बरे तब हुम दे आचमन होए, हुम देवाए हुम देवाए के बाद फिर आचमन होए, अब अगरबत्ती पाकिट लफाड़ माचिस लफाड़ भंग कौन दे हो गया। हर चीज में हम वो शॉर्टकट अपनाए हैं, इस कारण एक्सीडेंट होते। पहली लकड़ी छेनम बने भोजन, काकरो घर के चूल्हा ब्लास्ट हो, इसका लकड़ी छेना वाला चूल्हा माटी के काकरो यहाँ ब्लास्ट हो, जल्दी बनना चाहिए और जल्दी गैस सिलेंडर लाना, सिलेंडर में आगी लग गए अपनो जर गए, अपन घर लजर आडरी सब अगल बगल के मना निपट गए। शॉर्टकट पहली बटकीमदार बने मढ़ा के चल दे दार अपन बनत रहा है। अब वो कुकर आगे कुकर सीटी मारा था कुकर, कैसी टीम उतारना है 3 सीटी तक काकरो इसे गंजीम जमन दार तो ब्लास्ट होए गंजी। अब कुकर है हमार गांव में बोला मत डाल बेते उमा मत डाल बे, बता थे ठन बात। हमार गांव में एक जन अलग वीडियो शूटिंग वाला है, एक जन वाला गा बता देता हूँ सब जल्ला। एक पार के लत रोज देखत हो स्मार्ट बॉयलर है ना, रोज देखत एक बार जब लगे थे वो नेट इंटरनेट में डालना है महाराज, जैसे कि आ है और एक चैनल के नाम है मोर धरोहर है ना, तो सब जन स्मार्ट हो, सब जन कर स्मार्टफोन है ना, मोर धरोहर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और क्या कहते जी शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। तो हमार गांव में एक जन महाराज वो कुकर में दार बने, जब सीटी ले कर हवा पास नहीं होइस ना तो नहीं खुलत रहेगा ढक्कन, तो ईंटल लानी सो ईंटल लानी तो ईंटल लानी तो ऐसे मारना चाहिए नहीं, ऐसे रख के ऐसे ताओ है ऐसे मारा, जब ऐसे मारी पूरा धुआं गरम गरम ऐसे अभी तक करिया है। शॉर्टकट पहली बैला गाड़ी चले, बैला गाड़ी कबू टकरा है इसे
आओ जल्दी पहुंचना है, मोटरसाइकिल आओ, फट 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 फट, जल्दी जाना है, मोटरसाइकिल में लेट हो, कार में हो, जल्दी जल्दी के चक्कर में आदमी जल्दी चल घलोक देते। तो थोड़ा सा शॉर्टकट से बचे साहब। तो निवेदन है आप सबसे, अगरबत्ती जलाने से थोड़ा परहेज करें, आवश्यक है। तो यही कारण है कि अगरबत्ती जलाने से यहाँ मना किया जाता है। तो आप लोग संतुष्ट है ना उत्तर से कि और कुछ बताएं? है? संतुष्ट है ना? बने करे हाव कही दे तो कर, आगे जान भी नहीं करो मैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सब कल सुदामा महाराज जी के चरित्र को श्रवण किए। आप सभी सुंदर कृष्ण सुदामा झांकी का भी दर्शन लाभ प्राप्त किए। कृष्ण सुदामा ने इस धराधाम में मित्रता स्थापित किए, ऐसी मित्रता जो इतिहास के पन्नों में सदैव सदैव के लिए अंकित हो गया। मित्र हो तो ऐसे ही होना चाहिए साहब, कृष्ण और सुदामा की तरह। मित्र एक बनाओ लेकिन नेक बनाओ। हजार मित्र बनाने से अच्छा एक ऐसा मित्र बनाओ जो अकेला हजार मित्र के बराबर हो। आजकल इंस्टम विकट फ्रेंड, फेसबुक में विकट फ्रेंड, वो क्या चलाते, वो सब में विकट फ्रेंड, और मुसीबत में पड़े तो एक झन्नी दिखे। ये भी क्या? तो उससे अच्छा मित्र एक ऐसा हो जो जीवन भरे साथ निभाए। ऐसे मित्र बनाएं। स्वामी सुखदेव जी कहे, परीक्षित, भगवान कृष्ण देखे कि मैंने सबके अभिमान को तोड़ा, लेकिन आज मेरी ही शक्तियों को अभिमान हो गया। जिन शक्तियों को लेकर के मैंने दूसरों के अभिमान को तोड़ा, उन्हें आज अभिमान उनके भीतर भर चुका है। भगवान जी के शक्ति कौन कौन? भगवान जी के शक्ति हैं बलराम भैया, भगवान जी के शक्ति हैं सत्यभामा मैया, भगवान जी के शक्ति हैं सुदर्शन महाराज, भगवान जी के शक्ति हैं गरुड़ महाराज। इन चारों को अभिमान हो गया। बलराम भैया को अपने बल का अभिमान, सत्यभामा मैया को अपने सुंदरता का अभिमान, रूप लावण्य का अभिमान, सुदर्शन महाराज को अपने हजार आरे पर अभिमान, और गरुड़ महाराज को अपने प्रबल वेग पर अभिमान। जितनी शीघ्रता से गरुड़ महाराज जी उड़ सकते थे, उतनी शीघ्रता से और कोई उड़ने वाला नहीं हुआ, इसलिए उनको अपने प्रबल वेग पर अभिमान। भगवान का इन चारों को अभिमान हो गया। इन्हीं चारों को लेकर के मैंने दूसरों के अभिमान को तोड़ा, फिर इनके अभिमान को कौन तोड़ेगा? तो वही तोड़ सकता है जो जीवन काल में कभी भी अभिमान न किया। और ऐसे केवल एक ही हैं, कौन? प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय हो। एक हनुमान ही है जिसको जीवन में कभी अभिमान नहीं हुआ। हनुमान, अरे जो अपने मान का हनन कर दिया हो साहब, वो हनुमान। हनुमान जी कहाँ हैं?
कदली के वन में, केले के वन में अखंड समाधि में लीन है। भगवान जी ने नारद जी को यह कार्य सौंपा। नारद जी आए हनुमान जी को जगाने के लिए। जब हनुमान जी को देखे तो नारद जी भी भयभीत हो गए, क्योंकि विकराल स्वरूप है हनुमान जी। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। नारद जी भी भयभीत हो गए। उठाने का प्रयास किए नारद जी, लेकिन हनुमान जी जब नहीं उठे तब नारद जी लंका कांड प्रारंभ किए। कहे लंका कांड करूंगा तभी आएंगे। तो नारद जी ने लंका कांड प्रारंभ किया। कहे धर धर के पछाड़ेगा, भुज दंड उखाड़ेगा, जैसे कि लंका में दुष्टों को पछाड़ा है। जैसे बोले, जैसे कि लंका में जैसे बोले। हनुमान जी समाधि से जगे और जगते ही नारद जी के माई चुटाई को पकड़े साहब, पकड़े और कहे कहो रावण कहाँ है। नारद कहे अच्छा फंसे हूं अब। अरे हनुमान जी सुनिए तो पहले बात को, रावण को छोड़े। अरे रावण को मेरे सामने लेकर आओ अभी के अभी। नारद कहे हनुमान जी वो त्रेता युग था, ये द्वापर युग है। भगवान राम आपको दर्शन देने के लिए बुला रहे माता सीता के सहित। राम जी दर्शन देने बुला रहे हैं, अरे चलिए। तब हनुमान जी छोड़ी। हनुमान जी कहे उहिल पहिल बताना चाहिए ना, दर्शन देवर बलाती। नारद कहे बोले के मौका देवे तब तो ते तूठे सो सीधा माई चुटेल धर दे। रावण कहाँ है? चलो चलो चलो, आगे आगे नारद जी पीछे पीछे हनुमान जी चले आ रहे हैं। जब द्वारिका में प्रवेश किए हनुमान जी देखे, कहे ये स्वर्ण नगरी का नाम क्या है? कहे इसका नाम द्वारिका है। अच्छा, यहाँ के राजा कौन? कहे यहाँ के राजा देख। नारद भी कैसे भगवान के लीलम कैसे शामिल होते। नारद वहाँ का राजा कौन रही से? भगवान कृष्ण। तो नारद कहेगा यहाँ के राजा बलराम भैया। क्या बोले? यहाँ के राजा बलराम भैया। हनुमान कहे मेरे स्वामी का नाम राम, उसके आगे ये बल जोड़ने वाला कौन पैदा होगा? नारद उसे जा करके कहो कि राम के सामने से बल हटा करके राम के पीछे लिखे दास, रामदास। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो त्रेता युग में एक सोने की लंका को मैंने जला करके राख कर दिया था, इस स्वर्ण नगरी को मैं समुद्र के तरंग में डुबो दूंगा। जाओ। नारद कहे अब वो कर जाऊं तानो पैर कहीं कहाँ है जगी के। अच्छा भगवान अच्छा फंसा है मुलक। नारद जी चले गए। हनुमान जी उपवन में एक वृक्ष के ऊपर छोटा सा रूप बना करके बैठे। नारद जी आए बलराम भैया के पास। कहे बलराम भैया एक बंदर का बच्चा आया है। एक बंदर का बच्चा आया है। हाँ तो वो पूछा ये इस नगर का नाम क्या? मैंने कहा द्वारिका। बिल्कुल ठीक कहा। तो अरे फिर वो पूछा यहाँ का राजा कौन? तो मैंने कहा बलराम भैया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। क्या गलत बोला? मुझे क्या गलत बोला? क्या वो क्रोध में आ गया, कहता है नगर को डुबो दूंगा। बल को हटा करके राम के पीछे लिखे दास, नहीं तो डुबो दूंगा। अच्छा चलो तो देखते हैं। यदुवीर के सहित बलराम भैया आए। बलराम भैया आए तो ढूंढने लगे किधर है किधर है। एक यदुवीर देखा कि वो बैठा है। चलो चलो चलो। बलराम भैया गए ओ बंदर के बच्चे क्या समझते हो तुम? अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हो? अरे मुझे देखो, मेरा नाम बलराम, मेरे बल की कोई सीमा नहीं। हस्तिनापुर में मैंने जब हल को गड़ा करके खींचा तो पूरा हस्तिनापुर खिंचाने लग गया था। वो बलराम हूं मैं। क्या समझते हो?
हनुमान जी कहे समझता नहीं हूं, मैं समझाने आया हूं। कतिक बेर हनुमान जी अपन पूछिल बढ़ई कोई नहीं जानी और सब बोला हनुमान जी अपन पूछी में बांध दिस। यदुवीर के सहित बलराम भैया बंध गए। हनुमान जी जय श्री राम बोल करके आकाश में उड़े। उड़े उड़े बजरंग बली उड़े। तब पूछी है हनुमान के हरे वो उड़े तयहू मन उड़े। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उड़ रहे हैं और कैसे हो रहा है, चलो। वो आकाश में ले गए हनुमान जी और वापस आए। अपने पुंछ को ऐसे ढीला करते थे एक एक यदुवीर बेर की तरह टप 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 गिरते थे। और आखिरी में बलराम भैया को पकड़ करके लेकर गए रेवती माता के सामने नचाए तरीका से। पति लौकर पत्नी के सामने नचा तो कैसे लगे है? सारा बल धरा का धरा रह गया बलराम भैया का। भगवान कृष्ण आए छुड़ाए। जैसे छुड़ाए वैसे ही बलराम भैया के चरण पर गिर गए। हनुमान जी कहे बड़े भैया क्षमा करना, मुझे जैसे आदेश मिला है ना वैसे ही कर रहा हूं। भगवान कृष्ण कहे हाँ बड़े भैया आपको अपने बल पर अभिमान हो गया था, इसलिए हनुमान आया आपके अभिमान को तोड़ने के लिए। तब तो बलराम भैया हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। कहे बहुत अच्छा किए हनुमान, सही समय में मेरा अभिमान टूट गया। भगवान कृष्ण कहे हनुमान चलो जाओ अपने जगह पर, फिर से अभी करना है। और हनुमान जी गए, फिर से वृक्ष के ऊपर बैठे। इधर भगवान कृष्ण सत्यभामा से कहे सत्यभामा सीता का रूप धारण करके आओ, हम राम रूप में आ रहे हैं। भगवान जी राम रूप में परिणित हो जाते हैं। सत्यभामा बढ़िया सोलो श्रृंगार करके तैयार हो करके आती है। जैसे आई वैसे ही राम जी अपना मुख फेर लिए। मुख क्या फेरे? सत्यभामा को जो अपने सुंदरता पर अभिमान था वो समाप्त हो गया, टूट गया। भाई किसी चीज को आप देख रहे हैं, उससे सुंदर चीज अगर आ जाए तो पहले जो देख रहे थे उस पर निगाह नहीं, उसी पर निगाह टिक जाएगी। तो इससे सिद्ध हुआ कि सत्यभामा से कहीं ज्यादा सुंदर माता सीता थी। अरे कहीं ज्यादा क्या, सबसे सुंदर माता सीता ही थी। दिव्य राम दरबार लग जाता है। कौन लगाए? कहे रुक्मणी माता स्वयं सीता का रूप धारण करके आती हैं और भगवान राम जी के वाम अंग पर विराजित होती हैं। राम दरबार लग गया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। दरबार तैयार है। भगवान गरुड़ से कहे जाओ गरुड़, वृक्ष के ऊपर हमारा भक्त हनुमान आया, उसे बुला कर लाना। गरुड़ जी गए उड़ते उड़ते। सुदर्शन को भगवान जी कहे चक्र को, सुदर्शन द्वार पर ऐसे पहरेदारी करना, ऐसे पहरेदारी करना कि कोई बाहर से अंदर ना, कोई अंदर से बाहर ना, ऐसे पहरेदारी करना। गरुड़ गया हनुमान के पास और जाकर कहता है ओ बंदर के बच्चे क्या समझते, चलो राम जी दर्शन देने बुला रहे हैं। हनुमान कहे तोर मोर कहीं दुश्मनी नहीं है, बने प्रेम से बोलना जी। हनुमान जी कहे अच्छा तो ये भी पेशेंट ही है, इसको भी ठीक करना है। हनुमान जी कुछ नहीं, अपने पुंछ में जरा सा झटका दिए। अरे जैसे ही झटका पड़ा है गरुड़ कई योजन जा करके गिरा। हनुमान जी उतरे, आए, मुख्य द्वार पर देखे चक्र महाराज सुदर्शन महाराज पहरेदारी कर रहे हैं। निवेदन किए, कहे सुदर्शन महाराज भीतर जाने दीजिए। कहे भीतर नहीं जा सकते। क्यों? प्रभु का आदेश है। अरे वही प्रभु मुझे बुलाए हैं जी, जाने दो।
कहे बिल्कुल नहीं, अरे बहुत दूर से आए हैं चल करके, दर्शन देने करने दो। सुदर्शन कहे अगर ज्यादा जिद करोगे तो क्षण मात्र लगेगा, काट करके धरने में तुमको। क्या समझते? 1000 आ रहा है मेरे भीतर, ऐसे पलक झपकते ही सर धड़ अलग हो जाएगा। हनुमान जी कहिए भी बीमारी है इसकी। तो क्या किए, अपने 2 उंगली और अंगूठे से इसे पकड़े चक्र को। अरे पकड़े क्या, चक्र का छकछकाना बंद हो गया, घूमना बंद हो गया, कांख में दबाए और भीतर प्रवेश करते हैं। राम दरबार लगा हुआ है, जा करके लकड़ी की भांति भगवान रामचंद्र जी के श्री चरण पर गिर जाते हैं। हनुमान जी बारंबार प्रणाम करते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे राम चंद्रोर दयालु, ऋणान्यं जाने नैव जाने न जाने। हनुमान जी कहे प्रभु बड़ी कृपा किए आप। त्रेता युग में आपने कहा कि द्वापर युग में हम आएंगे, दर्शन देंगे। आपने अपने वचन को पूर्ण किया। बताइए प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान कहे हनुमान, मैं त्रेता युग में भी तुमसे पूछा था साकेत धाम जाने से पहले कि बोलो मेरे साथ साकेत धाम चलोगे, तब भी तुमने मना किया। और आज मैं गोलोक धाम जाने वाला हूं, आज भी मैं तुमसे प्रश्न करता हूं, क्या तुम मेरे साथ गोलोक धाम चलोगे? हनुमान जी कहे प्रभु उस समय भी मेरा प्रश्न आपसे एक ही था और आज भी वही प्रश्न मैं आपसे करता हूं। मैं प्रसन्नता से चले जाऊंगा आपके धाम, लेकिन बताइए क्या आपके धाम में आपकी कथा मिलेगी? आपकी कथा श्रवण करने को मिलेगी? भगवान कहे नहीं, वहां तो केवल हम ही मिलेंगे, कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी कहे फिर घाटे की सौदा क्यों करूं? वहां केवल आप ही मिलोगे, लेकिन इस मृत्यु लोक में, इस भूलोक में, इस धरती में प्रभु आपकी कथा भी मिलती है और आपका दर्शन भी प्राप्त होता है। इसलिए यहां रहने में ज्यादा फायदा है। इसीलिए तो पताका लगाया जाता है साहब, हनुमान जी का ध्वजा, जहां भी धर्म कार्य होता है। क्योंकि जहां कथा होती है वहां सबसे प्रथम श्रोता हनुमान जी होते हैं और सबसे आखिरी में जाने वाले भी हनुमान जी ही होते हैं। क्योंकि वो जानते हैं जहां कथा होती है भगवान वहीं निवास करते हैं। नारद जी एक बार पूछे थे, प्रभु आपका परमानेंट एड्रेस क्या है बताइए, क्योंकि बैकुंठ भी आते हैं तो आपका कभी कभी दर्शन नहीं होता, आप कहीं और चले जाए रहते हैं। गोलोक धाम में भी आप नजर नहीं आते, साकेत धाम में भी नजर नहीं आते। परमानेंट एड्रेस क्या है? तब भगवान कहे थे, नाहं वसामि बैकुंठे। बढ़िया से सुन लो, जिस धरती पर हम रहते हैं उस धरती की विशेषता क्या है? जिस भारत देश में रहते हैं उस भारत देश की विशेषता क्या है? भगवान कहे, नाहं वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना मैं बैकुंठ में वास करता हूं, ना हम वसामी बैकुंठे।
योगी नाम हृदय न चाह, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूं। तो कहां रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरे लीला गुणानुवाद को गाते हैं, सुनते हैं, करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, मैं वहीं जाकर के वास करता हूं। इसलिए प्रभु से मिलना है, सत्संग में आना पड़ता है साहब। एक बहुत पुराना गीत आप सब सुने होंगे, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग तो बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, कौन दुनिया वाले कहे? जो दुनियादारी में लगे रहते हैं वो दुनिया वाले। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। इसलिए प्रभु से मिलने का केवल एक ही उपाय, सत्संग तो बहाना है। हनुमान जी कहे, प्रभु मुझे यहीं रहने दो, वैसे भी मुझे अजर अमर का वरदान मिला है। कहे, आप लोग जानते हैं हनुमान जी को अजर अमर का वरदान मिला है। हनुमान जी सदैव अमर रहेंगे, अजर रहेंगे, जानते हैं? फिर मन ऐसे देखा थेगा, अच्छे करो नहीं तो अच्छे करो। अजर अमर का वरदान मिला है, जानते हैं? किसने दिया? कहे, अजर अमर का वरदान केवल एक ही दे सकती है और वो है मां। और वो वरदान हनुमान जी को माता सीता ने दिया। जब हनुमान जी लंका गए थे पता लगाने के लिए, और जब हनुमान जी के शौर्य को देखे, शक्ति को देखे, हनुमान जी के भक्ति को देखे, हनुमान जी का निष्ठा राम के प्रति देखे, वो दास भाव देखे, वो सेवा भाव जब देखी माता सीता, तो वरदान दी, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। ऐसा वरदान आज तक किसी भक्त को नहीं मिला। कहे, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर होगे, अमर होगे, गुणों के निधि होगे, गुणों के भंडार होगे। ये तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो शब्द बोले, करहु बहुत रघुनायक छोहु। कहे, हनुमान जितना प्रेम तुम राम से करते हो, उससे कई गुना अधिक प्रेम प्रभु राम तुमसे करे। हनुमान जी को और क्या चाहिए था? प्रसन्न हो गए साहब। तो हनुमान जी कहे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा प्रभु, यहीं रहूंगा, और इसके अलावा और क्या आदेश? कहे, कलिकाल में तुम हमारे भक्त और अपने भक्तों की रक्षा करना, संकट से दूर रखना, बस। कहे, जो आ गया प्रभु। और हनुमान जी जब पलटे जाने के लिए, तो चक्का दबे रहा कांख में। वो कहे, प्रभु बचाइए। भगवान कहे, चक्का लगा धक्का। चक्का कहे, नी जमत है ते जमाना जी कजन ल जमान रे जम्बे नहीं करत है। ये तो घूमे जगह नहीं दे, घूमते हो थोड़ा बताते हो। भगवान कहे, छोड़ दो जी। हनुमान जी छोड़े, पकड़ कर जैसे फेंके, भगवान की उंगली मार के फिट हुआ, और तुरंत नहीं घूमी, सो धीरे धीरे घूमना चालू हुआ। छक्षी छक्षी ऐसे ऐसे हनुमान जी चल दी, तब गरुड़ उड़त उड़त हो। प्रभु वो बंदर का बच्चा आ रहा हूँ बोला है, प्रभु आ रहा होगा, आ रहा हूँ। वहां बैठे ते मन का थे, ते कहाँ रहे जी?
ते कहाँ रे? अरे मैं अभी बुला के आ रहा हूं। आ रहा होगा वो आगे औ चल दिस है, आगे औ चल दिस। भगवान कहे गरुड़ तुम्हें अपने वेग पर अभिमान था ना, बता कितना योजन जाकर के गिरा जो तुझे आने में इतना विलंब हुआ। गरुड़ जिसके सामने तू अपना अभिमान दिखा रहा था वो स्वयं पवन का पुत्र है, पावन तनया संकट हरण। एक हनुमान को लेकर के भगवान ने सबके अभिमान को तोड़ दिए। इस कलिकाल में दो ही साक्षात हैं, एक पराम्बा जगदम्बा दुर्गा मैया और दूसरे में पवन पुत्र हनुमान जी। ये दो ही हैं, प्रत्यक्ष रूप से हैं, प्रत्यक्ष रूप से, प्रगट रूप से। ये कहीं नहीं गए। राम जी आए चले गए, कृष्ण जी आए चले गए, वाराह जी आए चले गए, कपिल जी आए चले गए, मत्स्य भगवान आए चले गए, कच्छप भगवान आए चले गए, आदि आदि जितने देवी देवता आए सब चले गए। लेकिन ये जो दो आए वो फिर इस संसार को छोड़ करके गए ही नहीं साहब। और हनुमान कैसे हैं? हनुमान एक फायदा अनेक, कई फायदा। और उस हनुमान की आवश्यकता राम को भी पड़ी, उस हनुमान की आवश्यकता श्याम को भी पड़ी, उस हनुमान की आवश्यकता पराम्बा जगदम्बा दुर्गा मैया को भी पड़ी। तभी तो उनके साथ लंगुरुआ रहते हैं हनुमान जी। तो एक हनुमान फायदा अनेक, बहुत सारे फायदे। अब अभी से नहीं, शुरू से भगवान जी हनुमान जी सहायता करता थे। पहली का करो बैला गंवा जाए ना, हनुमान जी जागता है एक जोड़ नरियर चढ़ा भगवान खोद देवे, गदा धर धरे खोदेल जाए, खोज के लाने शाम के होत ले बैला घर आ जाए। ले तो डॉक्टर कर जा तो का तो ये दे वो सूजी लगा दे डॉक्टर साहब, मैं तो लेक जोड़ नरियर चढ़ाऊंगा, लगा दी। इंजीनियर लगा तो नक्शा बना दो, नक्सल बना दे, घर बना दो तो लेक जोड़ नरियर चढ़ाऊंगा, बना दी। बहुत फायदे हैं हनुमान जी। हनुमान जी की उपासना